Hello everyone. Today we are going to start brain teaser. Page number 113. First question is tick the correct answer. क्या है पहला क्वेश्चन? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ. स्टैंडर्ड यूनिट क्या है लेंथ का? लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर. नाउ 10 लीटर इज इक्वल्स टू व्हाट? 10 लीटर कितना होगा? 10 लीटर को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आंसर आएगा? तो हमारा आंसर आएगा दिस वन. क्या चाहिए इसमें है. Now C number is approximate weight of an apple is approximate weight of an apple. अच्छा एक एप्पल का कितना अप्रोक्सीमेट वेट हो सकता है? 3 किलो? नहीं, वो कोई तरबूज तो नहीं है कि 3 किलो 2 किलो का होगा. छोटा सा तो एप्पल होता है, आधा किलो भी नहीं होगा. 150 ग्राम अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है. 5 मीटर कैन बी द लेंथ ऑफ. 5 मीटर किस चीज़ का लेंथ हो सकता है? पेन का? नहीं. ब्रेड स्लाइस का? नहीं. बुक का? नहीं. साड़ी का हो सकता है. मम्मी की जो साड़ियाँ होती है वो ऐसी होती है 4.5 5 5.5 6 मीटर की. अ रिबन इज़ मेजर्ड इन. एक रिबन को किस में मेजर किया जा सकता है? मीटर में, लीटर में, ग्राम में, किलोग्राम में. उसका लेंथ नापते हैं और लेंथ को हम मीटर से नापते हैं. अब देखते हैं ये क्वेश्चन. राइट द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूनिट. इसमें कौन सा यूनिट लगेगा उसको हमें लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? लेंथ ऑफ अ ब्लैक बोर्ड. ब्लैक बोर्ड का लेंथ कैसे नापेंगे? मीटर से. लेंथ ऑफ अ ब्लैक बोर्ड किससे नापेंगे? मीटर से. नाउ लेंथ ऑफ अ मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन का लेंथ कितना हो सकता है? मीटर में? किलोमीटर में? नहीं, सेंटीमीटर में हो सकता है. डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून. अर्थ एंड मून का कितना डिस्टेंस है वो हम कैसे जानेंगे? किलोमीटर से. बहुत लंबा डिस्टेंस है, बहुत दूर है. वॉल्यूम ऑफ ऑरेंज जूस फ्रॉम 2 ऑरेंजेस. 2 ऑरेंज से कितना जूस निकल सकता है? मिलीलीटर में. थोड़ा सा ही जूस निकलेगा तो हम उसको मिलीलीटर में लिख सकते हैं. क्वांटिटी ऑफ राइस नीडेड फॉर अ फैमिली फॉर 3 वीक्स. 3 हफ्ते के लिए यानी 21 दिन के लिए, 21 डेज के लिए किलोग्राम्स में वेट कर पाएंगे. इतना राइस नीडेड होगा. लेंथ ऑफ अ साड़ी अभी तो हमने देखा था क्वेश्चन में. किस में नापते हैं? मीटर में. वेट ऑफ एन आयरन बॉक्स. आयरन बॉक्स मतलब लोहे का कोई बॉक्स अगर होगा तो वो तो काफ़ी भारी होता है, तो वो किलोग्राम में. क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन अ फीडिंग बॉटल. जो छोटे बच्चों की बॉटल होती है उसमें कितना क्वांटिटी मिल्क होता है? वो होता है मिलीलीटर्स में. ठीक है, चलो अब हम देखते हैं पेज नंबर 114. नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स. 7 kg. 7 kg को अगर हमें ग्राम में लिखना होगा तो 7000 ग्राम्स. इसको क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करना होता तो 7000 ग्राम्स. ये मीटर से जब हम सेंटीमीटर जाते हैं ना तो 100 से मल्टीप्लाई करना होता तो क्या होगा? 1100 सेंटीमीटर. 1100 सेंटीमीटर. और 5 लीटर का मिलीलीटर में क्या होगा? 5000 मिलीलीटर. किलोग्राम का ग्राम सेम थिंग. 10 का फिर आगे और 3 0 लगा दो बिकॉज हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं. और 9 मीटर को सेंटीमीटर में, तो मीटर से सेंटीमीटर में 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आंसर होगा 900 सेंटीमीटर. एंड क्वेश्चन नंबर 4 5 6 7 दिस आई विल सॉल्व ऑन द बोर्ड. और वहाँ से बोर्ड पर भी मैं सॉल्व करके बताऊँगी और 8 और 9 भी बोर्ड पे ही सॉल्व करेंगे. लेट्स कंटिन्यू. लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5. देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, हमें किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे. लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ. द लेंथ ऑफ अ क्लॉथ इज 1 मीटर 12 सेंटीमीटर मोर देन इट्स विड्थ. If the width is 1 meter and 50 centimeter, then what is the length of the cloth? तो क्लॉथ का कितना लेंथ हमें बताना है. और लेंथ की क्या कंडीशन दी हुई है कि वो विड्थ से 1 मीटर और 12 सेंटीमीटर बड़ा है. और विड्थ कितना है? विड्थ है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर. तो लेंथ क्या होगा? लेंथ में हम विड्थ को और ये जितना बड़ा है उसको ऐड कर देंगे. वो दोनों जब हम वैल्यू को ऐड करेंगे तो हमें लेंथ का वैल्यू मिल जाएगा. तो चलिए इसको लिखते हैं. Let's write it. Width of the cloth. Width of the cloth is equal
1 meter and 50 centimeter. Okay, this much is given to us. Yeah, width of the cloth is 1 meter and 50 centimeter, and the length of the cloth will be width plus this much. ये इतना ज्यादा बड़ा है तो width से बड़ा है ना, तो width plus 1 meter and 12 centimeter. Let's add and see क्या हमारा लेंथ आता है. width तो हमें दिया हुआ है कि 1 meter and 50 centimeter दिया है, उसमें हमें ऐड करना है 1 meter and 12 centimeter. तो हमें हमारा लेंथ मिल जाएगा. कितना लेंथ मिलेगा? लेट्स ऐड इट. 2 6 2. क्या लेंथ हमारा आ रहा है? लेंथ हमारा आ रहा है 2 मीटर 62 सेंटीमीटर. तो हम क्या लिखेंगे? लेंथ ऑफ द क्लॉथ is 2 meter 62 centimeter. Length of the cloth is 2 meter and 62 centimeter. Length of the cloth is 2 meter 62 centimeter. ये हमारा आंसर है. इस तरह से हम इसको लिखेंगे. अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. सेकंड मींस इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? अ फ्रूट सेलर परचेस्ड 19 kg 950 gram apples and 25 kg 525 grams mangoes. उसने कुछ एप्पल्स और कुछ मैंगोज खरीदे हैं, उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है, और उसमें से उन्होंने कुछ एप्पल्स और कुछ किलोग्राम्स ऑफ मैंगो सेल कर दिया. तो टोटल कितना उनके पास बचा हुआ है हमें बताना है. इसमें आपको लिसन, फाइंड द वेट ऑफ द फ्रूट्स लेफ्ट टू बी सोल्ड. कितना फ्रूट्स बाकी है बेचने के लिए वो हमें बताना है. तो हम क्या करेंगे? एप्पल को सेपरेटली करेंगे, मैंगोज को सेपरेटली करेंगे. ठीक है, एप्पल्स कितना खरीदा था, उसमें से कितना बेच दिया, कितना बचा. मैंगोज कितना खरीदा था, कितना बेचा, कितना बचा. और उसके बाद में फिर हम लिखेंगे कि इतना इतना बच गया. आर यू ऑल गेटिंग इट? नाउ लेट्स स्टार्ट. Amount of apple purchased. वेट लिखते हैं ना, व्हाई डू वी राइट अमाउंट? वेट लिखते हैं. वेट दिया हुआ तो वेट लिखना, अमाउंट को लिखना. वेट weight of mangoes weight of apple sold. एप्पल कितना खरीदा गया था? एप्पल खरीदा है 9 किलोग्राम है 950 ग्राम्स. और कितना उन्होंने सेल कर दिया? एप्पल 11 किलोग्राम्स है 600 ग्राम्स एप्पल उन्होंने सेल कर दिया. तो जो अमाउंट हमारा सब्ट्रैक्शन के बाद आएगा, वो सब्ट्रैक्शन के बाद वाला हमारा क्या आएगा? वेट ऑफ एप्पल लेफ्ट. वेट ऑफ एप्पल लेफ्ट. सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा वेट ऑफ एप्पल लेफ्ट है. और ये 0 है. ये एप्पल का हमें मिल गया. अब हम मैंगो का निकाल लेंगे. ठीक है, वेट ऑफ मैंगोज purchased. Then we write weight of mangoes sold. kg and 525 grams. We'll write over here. ऐसे किलोग्राम और ग्राम को ऊपर लिख करके 25 kg and 525 grams. And here we'll write weight of mango sold. How much it is sold? 23 kg and 345 grams has been sold. ये subtraction के बाद जो भी आंसर आएगा that will be the weight of mangoes left. This will be
मैंगोज आर लेफ्ट। गॉट इट? तो हमारा फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा? फाइंड द वेट ऑफ फ्रूट्स लेफ्ट टू बी सोल्ड। वेट ऑफ एप्पल लेफ्ट टू बी सोल्ड इज दिस मच and weight of mangoes left to be sold. Now see the next question. Next question is Riya bought 5 kg of almonds. Riya ने 5 kg almonds खरीदा है। almonds खरीदा यानी बादाम खरीदा। She gave 800 grams to her maid. और रिया ने क्या किया? 800 grams almond अपनी मेड को दे दिया। And 1 kg 300 grams to her neighbor, और अपनी नेबर को भी 1 kg 300 grams almond दे दिया। How much almonds are left with Riya? See, तो चलो हम इसका मैथ कैलकुलेट कर लेते हैं कि रिया ने कितना खरीदा था, फिर उन्होंने मेड को कितना दिया, फिर नेबर को कितना दिया, तो रिया के पास कितना बचा। तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या करेंगे ना कि उनको मेड को जितना दिया है और नेबर को जितना दिया, ये दोनों को प्लस कर लेते हैं। दोनों दिया को एक साथ प्लस कर लेंगे और जितना था उसमें से माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना लेफ्ट है। गॉट इट? नाउ लेट्स राइट। इसको लिख करके देखते हैं कि किस तरह से हमें उसको लिखना, प्रेजेंट कैसे करना। लेट्स स्टार्ट इट। या हाउ यू विल राइट? वेट ऑफ almonds bought or purchased is equals to 5 kg. Weight of almond left कैसा होगा? And weight of almonds given to someone, है ना? Weight of almonds distributed. वेट ऑफ almond डिस्ट्रीब्यूटेड को हम कैसे लिखेंगे? एक तो उसने क्या किया, 500 ग्राम मेड को दे दिया और 1 किलो एंड 1 kg 300 ग्राम्स अपने नेबर को दे दिया। तो टोटल निकाल लेते हैं, तो कितना हुआ है? 1 kg 800 ग्राम्स उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, रिया ने इतना डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो रिया के पास कितना बचा? तो क्या करेंगे हम? वेट ऑफ, देखो ये जो ब्रेन टीजर्स में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो वर्कशीट से थोड़े से लेवल के हाई होते हैं, हाई लेवल का होता है, क्योंकि ये ब्रेन टीजर्स है। ब्रेन टीजर में आपका वो रेगुलर क्वेश्चंस होगा, तो फिर आप नया क्या सीखेंगे ब्रेन टीजर में? तो ब्रेन टीजर के क्वेश्चंस थोड़े से आपको ट्रिकी लगेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिखना है ना? यूजुअल क्वेश्चंस नहीं होंगे, थोड़े से हटके क्वेश्चंस होंगे, तभी तो मजा आएगा मैथ्स करने में। वेट ऑफ आलमंड लेफ्ट विद रिया, है ना? वेट ऑफ आलमंड लेफ्ट क्या होगा? वेट ऑफ आलमंड लेफ्ट इज इक्वल विल बी व्हाट? वेट ऑफ आलमंड ब्रॉड, वेट ऑफ आलमंड या नीचे शायद आप लोगों को देखने में परेशानी हो, मैं ऊपर ही लिखती हूँ यहाँ पर, है ना? क्या लिखेंगे? वेट ऑफ आलमंड परचेज या फिर ब्रॉड, जो भी था, है ना? कितना था? 5 kg और ग्राम्स में 0 ग्राम, सिर्फ उसने 5 kg खरीदा, ग्राम्स में कुछ भी वैल्यू नहीं है। ओके, let me shift it a little so that everything will be visible to you. You will be able to see. Now, इसमें से हम subtract करेंगे weight of almond distributed. कितना डिस्ट्रीब्यूट किया गया? यहाँ पर हमने फाइंड किया था ना 1 kg 800 ग्राम्स, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 kg 800 ग्राम्स। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वेट ऑफ आलमंड्स लेफ्ट, वेट ऑफ आलमंड्स
left will be what? 3 kg 200 grams of almonds are left with Riya. Riya के पास 3 kg and 200 grams apple. 3 kg 200 gram almonds are left with Riya. Riya Reena of our class. 3 kg 200 grams of almonds are left with Riya के पास कितने almonds बच गए। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो थोड़ा लेंथी, देखने में ही लेंथी लग रहा, हो सकता है उसका सोल्यूशन भी लेंथी हो। Let's do it. Now let us see this question. Question number 7. Sheelu, what a cute name, Sheelu. Sheelu wants to prepare a cold drink for herself. Sheelu क्या करना चाहती है? अपने लिए कोल्ड ड्रिंक बनाना चाहती है। She pours 200 ml of cold water. अच्छा, 200 ml of cold water उसने एक ग्लास में डाल लिया। फिर 75 ml of rose syrup, उसमें उन्होंने रोज सिरप भी डाल दिया। And 300 ml of milk in a glass, और 300 ml मिल्क भी डाला। What is the quantity of cold drink she has made? तो उसका टोटल क्वांटिटी कितना हो गया? पहले 200 ml कोल्ड वाटर था, फिर 75 मिलीलीटर का रोज सिरप डाला, फिर उसके बाद और 300 ml का मिल्क डाला, तो कितना क्वांटिटी हो गया कोल्ड ड्रिंक का, वो हमें फाइंड आउट करना। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबको अगर जोड़ देंगे तो हमें टोटल क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलो इसको लिख करके देखते हैं कि कैसे लिखना है। Let's start writing. Quantity of cold water. कितने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले हैं वो पहले हम लिख लेंगे। Quantity of rose syrup. Quantity of milk. कितना हो रहा है? रोज सिरप कितना है? 200 ml। सॉरी, कोल्ड वाटर है 200 ml, रोज सिरप है 75 ml। बराबर यहाँ पर प्लेस वैल्यू का ध्यान रखोगे और अच्छे से लिखोगे। अगर आप प्लेस वैल्यू का ध्यान नहीं रखते हो ना तो आपका मिस्टेक हो सकता है। यहाँ 75 नहीं लिखना, 75 या 1s और 10s का प्लेस देख लो और फिर लिखो। और फिर 300 ml मिल्क था, तो हम ये सारी चीज़ों को अगर ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्वांटिटी ऑफ, क्या मिल जाएगा? क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक। गुड, क्वांटिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक। लेट अस फाइंड आउट। ये हो गया 5, दिस इज 7 एंड 5। 575 ml of cold drink she has prepared. तो क्या लिखेंगे हम? The quantity of cold drink Sheelu has made is this much. या फिर 755 ml of cold drink. Can you see? यहाँ से दिख रहा है ना? Is it visible to everyone? ml of cold drink Sheelu has made 575 ml of cold drink Sheelu has made. So we have completed this word problems. अब हम इसके बाद एडिशन करेंगे और एडिशन के बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन का। तो चलिए एडिशन देख लेते हैं। एडिशन की क्या? If somebody is watching my video for the first time, subscribe to the channel and press the bell icon so that you will not miss any of the notification. और अगर आपको पूरे वीडियोस चाहिए क्लास 3 मैथमेटिक्स के, क्लास 3 EVS के, क्लास 4 EVS के, तो प्लेलिस्ट दिया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और नहीं तो आई बटन, उन्होंने यहीं कहीं आई बटन होगा, आई बटन पे अगर क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस पर भी जाकर के सर्च कर सकते हो।
और प्लेलिस्ट मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, वहाँ पर भी मिल जाएगा। क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं बुक में, हमें इसे अरेंज करना है और अरेंज कर करके फिर लिखना है कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, लेट्स अरेंज इट फर्स्ट। तो यहाँ किलोग्राम और ग्राम का हम लिख लेते हैं और उसके बाद अरेंज करेंगे। यहाँ पर है 17 एंड 158 ग्राम्स, फिर है 11 और 342 ग्राम्स, उसके बाद है 14 kg और 250 ग्राम्स। नाउ लेट्स ऐड, क्योंकि ऐड करने के लिए कहा गया तो हम सारी चीज़ों को ऐड कर देंगे। ऑल द वैल्यूज, one will be carried over here and one will be carried to this is what your answer will be. Now let's do second one. Second one को भी हम क्या करेंगे, अरेंज कर लेंगे मीटर सेंटीमीटर में, पहले इसको लिख लेते हैं और फिर उसके बाद हम अरेंज करेंगे। 2146, फिर है 3 मीटर एंड 15। देखो यहाँ पर ये 7 है और ये 21 है, उसके अकॉर्डिंग भी हमें लिखना है। When we add it, our answer will be 16, 1 कैरी हो गया, फिर यहाँ पर भी 1 कैरी हो जाएगा और ये होगा 31 मीटर 96 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। अब इसके बाद हमें करना सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के 2 ही क्वेश्चंस हैं, जैसे एडिशन के 2 क्वेश्चन हैं, सेम में सब्ट्रैक्शन के भी 2 क्वेश्चन हैं। चलो उसको भी देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, हमें जो वैल्यू दी हुई है ये वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है। कहाँ से, इसमें से। आप देखोगे फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू है ना वो बिगर है, ये 17 है और वो 9 है, तो 17 में से ही 9 सब्ट्रैक्ट हो सकता है, 9 में से 17 इज नॉट पॉसिबल। तो फ्रॉम के बाद वाली जो वैल्यू है उसको हम पहले लिखते हैं, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है हमें इसको और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। पहले मीटर और मिलीमीटर ऐसे ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना। और हम यहाँ पर लिखेंगे 17, 736, 9, 350। लेट्स सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो पूरे नंबर को हम लेते हैं, ठीक है। पूरे नंबर को कैसे लेते हैं, माइंड में बोरो कर लो, ठीक है। तो माइंड में अगर हम बोरो कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, नाउ लेट्स डू सेकेंड वन। सेकेंड वन करते हैं, मीटर और सेंटीमीटर का है। 175, 76 इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 25 में से। लेट्स डू इट। क्या आंसर हमारा आ जाएगा, तो ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड वाले का। नाउ विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड द ब्रेन टीजर्स। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड।